वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आज के इस बहुत ही पावन पवित्र अवसर पर हमारे बीच उपस्थित आदरणीय महामंडलेश्वर कैलाश गिरी जी महाराज, हमारे बीच उपस्थित जिनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है, ऐसे संत बाबा गोला सिंह जी, संत बाबा गुरनाम सिंह जी, साहिब सिंह सिंधु जी, संत बाबा हरनाम सिंह जी, सरबजीत सिंह सिंधु जी, सभी यहाँ पर उपस्थित प्रमुख अतिथि और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं ऐसा मानता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस गुरुद्वारे में आकर मुझे दर्शन लेने का और अपना मत्था टेकने का अवसर मिला। हमारे गुरुओं ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की कि जहां हम गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था तो टेकते हैं, लेकिन साथ में हमारे गुरुद्वाराओं में जितनी सेवा होती है वो शायद ही कहीं होती है। और ये गुरुद्वारा भी जब से बना है तब से जब भी कोई आपत्ति आती है तो लोगों की सेवा करना, लंगर का प्रसाद लोगों को देना, ये निरंतर यहां पर होता रहा है। जैसे कि हमें बताया गया कि चाहे वो बाहर के देश में क्राइसिस हो या मुंबई के विस्फोटों का समय हो या कोरोना का समय हो, ऐसे सभी समय हमारे इस गुरुद्वारा ने और यहाँ के सभी संतों ने, यहाँ की कमेटी ने लगातार लोगों की सेवा की और लोगों को भोजन प्राप्त हो, रहने की व्यवस्था हो, इस प्रकार का कार्य यहां पर किया है। आज जब यहां पर बताया गया कि हमारे 4 शहजादों के शहादत के रूप में हम लोगों ने यहां पर ये कार्य किया और आज का दिन हम लोगों ने यहां पर रखा, तो मुझे मेरे बचपन की याद आई कि जब मैं छोटा था और एक नाटिका में मुझे नाटक में काम करने का मौका मिला। और इस जो नाटक था, ये शहजादे फतेह सिंह और शहजादे जोरावर सिंह, इनको जिस प्रकार से शहीद किया गया, उसका दृश्य था। और मैं शहजादे जोरावर सिंह का काम कर रहा था, मेरे भाई फतेह सिंह का काम कर रहे थे। और मुझे आज भी याद है कि बड़े भाई की आंखों में आंसू देखकर छोटे भाई कहते हैं कि अरे हम तो वीर पुत्र है और दीवार में चुनवाने के लिए आप कैसे आंखों में आंसू ला सकते हो। तो बड़े भाई कहते हैं कि मैं डर के मारे मेरे आंखों में आंसू नहीं है, मेरे आंखों में इसलिए आंसू है कि तू छोटा है लेकिन तू मेरे से पहले शहीद होगा और मैं तेरे बाद शहीद होऊंगा, इसलिए मेरे आंखों में आंसू है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो जज्बा है अपने लोगों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने विचार के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, ये जिस प्रकार से उस उम्र में भी इन शहजादों में हमको देखने को मिला, मुझे ऐसा लगता है कि पूज्य हमारे गुरुओं की जो सीख थी, गुरु गोविंद सिंह जी की जो सीख थी, वही विचार शहजादों में भी हमको उस समय देखने को मिला है। और हमारे भारत के इतिहास में जिस प्रकार से हमारे सिख समाज ने
भारतीयों को, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बलिदान दिया है। और जैसा यहां कहा गया कि गुरुद्वारा और गुरु ग्रंथ साहिब ये केवल सिखों के लिए नहीं है, तो विचार सभी के लिए है। इसलिए हमारे गुरुओं ने कभी केवल सिखों का विचार नहीं किया, तो समूचे भारत को बचाना, भारत की संस्कृति को बचाना, भारत के लोगों को बचाना, इसके लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, बलिदान दिया। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो उनकी धरोहर है ये बहुत महान है, बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ी विरासत उन्होंने हमको दी है। और हम सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का तो एक बहुत बड़ा रिश्ता हमारे गुरुओं के साथ तो रहा ही है, लेकिन हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के साथ भी रहा है, क्योंकि संत नामदेव जी के जो विचार है, उनके जो शब्द है, वो भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में हमको प्रेरणा के रूप में वो विचार मिलते हैं। और मैं तो घुमान भी गया था जहां पर उनका एक स्मारक भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां नांदेड़ में भी हम लोग एक प्रकार से महाराष्ट्र के साथ हमारे सिख समाज का रिश्ता बनाते हैं, और सचखंड साहिब हमारा जो गुरुद्वारा है वो एक प्रकार से बहुत ही प्रेरणा देने वाला इस प्रकार की वो जगह है। मैं तो, मेरे चाचा जी नांदेड़ में रहते थे, तो मैं बचपन से वहां जाता हूं, और वहां जाने के बाद जिस प्रकार की ऊर्जा मिलती है, जिस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी एक बहुत ही प्रेरणादायी इस प्रकार की जगह है। तो ये रिश्ता मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जब आप सबने ये निर्णय किया कि ये जो हमारा दरबार हॉल है इसको पुनर्निर्मित किया जाएगा, और बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको तैयार किया है, जो गुरुजी की शान है उस शान के मुताबिक ये काम हुआ है। और ये जो कार सेवा आपने की है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद भी देता हूं कि ये जो फिर नया काम हुआ है, इससे हमारे मुंबई की शान में इजाफा हुआ है, और हमारे सभी लोगों को यहां पर आकर मत्था टेकते हुए बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। और इस काम में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। वैसे तो आज सुबह का निमंत्रण था, लेकिन मैंने बलबीर को कहा था कि मुझे आज सातारा जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कभी भी आऊंगा तो यहां जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि गुरुजी के सामने मत्था टेकना, इसके लिए कोई वक्त नहीं होता। हम कभी भी आकर मत्था टेके तब भी उतना ही आशीर्वाद मिलता है, और इसलिए मैंने कहा मैं शाम को जरूर यहां पर आऊंगा। और मैं आज यहां आ पाया, इसका मुझे बहुत हर्ष है। और आप सब लोगों ने जो आशीर्वाद यहां पर दिया है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो आशीर्वाद ही हमारे जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति है। और जैसा बाबा जी कह रहे थे कि हमारे जो बाकी अन्य भी कार्यक्रम होते हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि जहां जहां कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, मैं वहां जाने का प्रयास करता ही हूं। हमारे जो सिख समाज के जितने कार्यक्रम होते हैं, कभी नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन अक्सर जितने कार्यक्रम होते हैं वहां मैं जाता हूं। और विशेष रूप से जो हमको शब्द सुनने को मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे मीठी और कोई चीज हमको नहीं होती। और इसलिए उससे जो एक मन को सुकून मिलता है, जो पवित्रता हासिल होती है, तो मुझे लगता है कि इसीलिए इन सभी कार्यक्रमों में आने में मुझे भी एक बहुत उत्साह होता है। तो आगे भी आप जिस भी कार्यक्रम में निमंत्रित करेंगे, मैं जरूर उस कार्यक्रम में आऊंगा। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं। फिर एक बार यहाँ पर अपना मत्था टेकते हुए मैं आशीर्वाद मांगता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।